नेपाल में हिंसा और सोशल मीडिया पाबंदी से भारत नेपाल व्यापार, पर्यटन और परिवहन प्रभावित हुए हैं। देखिए, एयर इंडिया, इंडिगो को नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों पर कैसा इसका असर देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये आप पहले से जानते होंगे, सालों साल से भारत और नेपाल एक एक मजबूत साथी रहे हैं जब भी व्यापार की बात होती आई है। नेपाल में देखिए, हाल ही के दिनों में जो हिंसा फैली, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो राजनीतिक अस्थिरता हुई है, उसने भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्तों पर भी सीधा असर डाल दिया है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और वहां की अशांति ने स्थिति को और ज्यादा जटिल कर दिया है। इसका असर भारत की कई कंपनियों और व्यापार पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच व्यापार का एक बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस अस्थिरता से दोनों देशों के कारोबार पर असर पड़ सकता है। नेपाल में हिंसा की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन, परिवहन और व्यापार से जुड़ी हुई भारतीय कंपनियों को ही हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एयरलाइंस की बात की जाए तो जो ये इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचने की खबर है। नेपाल भारतीय पर्यटकों के लिए खास जगह है और खासकर सर्दियों में, लेकिन हिंसा के कारण भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल की यात्रा से बचने की सलाह दे दी है। काठमांडू हवाई अड्डा बंद होने से एयर इंडिया और इंडिगो जैसी जो एयरलाइंस हैं, उनको उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इससे इन कंपनियों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि पर्यटकों की बुकिंग रद्द हो रही है और नई बुकिंग भी अब हो नहीं पा रही। इधर ट्रैवल कंपनियों ने नेपाल के लिए ग्रुप टूर रोक दिए हैं, जिससे उनकी आय पर बुरा असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उन पर भी असर है, ये भी सेक्टर प्रभावित हो रहा है। देखिए, नेपाल में सड़क मार्ग से जो माल की आवाजाही है, वो इससे प्रभावित सबसे ज्यादा हुई है। नेपाल सरकार ने सिर्फ मालवाहक वाहनों को सीमा पार करने की इजाजत दे दी है, लेकिन निजी और जो पर्यटक वाहन है, उन पर रोक है। इससे ट्रांसपोर्ट कंपनियों, खासकर के जो छोटे व्यापारी हैं, उनको नुकसान की जानकारी मिल रही है। इधर मैं आपको बता दूं, रक्सौल, बीरगंज और सुनौली जो भैरवा जैसे सीमा बिंदु हैं, उन पर पहले भी अशांति के कारण रुकावटें आती रही हैं, जिससे सामान की डिलीवरी में देरी हुई। अब खासकर खराब होने वाले सामान, जिसमें कि दवाइयां या औद्योगिक सामग्री को लेकर ये शामिल है, उसको लेकर भारतीय निर्यातक अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं। भारत से नेपाल तक ज्यादातर सामान सड़क मार्ग से ही जाता है, क्योंकि नेपाल एक भू आवेष्टित देश है। रक्सौल बीजरंग सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग माने जाते हैं, जो कि पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ, वाहन और जो मशीनरी है, जो ऐसे सामानों को वो लेके जाते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2025 की बात की जाए तो भारत ने नेपाल को 7.32 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि नेपाल से 1.2 बिलियन डॉलर का आयात हुआ है। भारत से नेपाल को पेट्रोलियम, वाहन, मशीनरी, इसके अलावा बिजली के उपकरण और खाद्य पदार्थ भी इसमें शामिल हैं। ऐसी चीजें वहां से जाती हैं। अगर हिंसा काठमांडू से बाहर फैली, क्योंकि अभी तो राजधानी का बहुत बुरा हाल है, अगर ये हिंसा फैलकर नेपाल के बाकी हिस्सों में भी चली गई तो व्यापारिक मार्गों पर और ज्यादा असर पड़ सकता है, खबर मिल रही है। क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर है। इधर नेपाल में हिंसा से वहां बाजार बंद है, भारतीय जो आयातक हैं उनको भारी नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी ने भी व्यापार को मुश्किल में डाल दिया है। भले ही इस बैन को कुछ समय के बाद हटा दिया गया, लेकिन नेपाल में हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। और ये जो तस्वीरें बताती हैं कि अगर ये शांति अभी बहाल नहीं हुई तो भारतीय कंपनियों, खासकर पर्यटन, परिवहन और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को और बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और व्यापार को सुचारू रखने के लिए नेपाल के साथ बातचीत जारी भी वो रखना चाहती है। आने वाले समय में कैसे इस हालात को यहाँ ठीक किया जाए, खासतौर पर व्यापार के लिहाज से, इस पर भारत सरकार की पूरी नजर है।